हर महादेव, देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी बहुत कंजूस थे, बहुत ही ज़्यादा कंजूस थे सेठ जी। किसी को न कभी 1 रुपया देते, न कोई दान पुण्य का कार्य करते। एक बार उनकी पत्नी ने कहा कि चलिए हम गंगा स्नान कराते हैं, गांव के सभी लोग जा रहे हैं। सेठ जी ने तो बहुत मना किया, खर्च के डर से बोले खर्चा होगा, नहीं जाएंगे। लेकिन सेठ जी के जिद के आगे वो सेठ जी चल दिए। जब गए गंगा तट पर तो वहाँ बहुत से साधु ब्राह्मण लोग रहते हैं जो गंगा स्नान करने के बाद पूजा पाठ करवाते हैं, तो कुछ दान दक्षिणा लेते हैं। ये देख के सेठ जी ने कहा कि यहाँ तो बहुत भीड़ है। किनारे किनारे होते होते आगे बढ़ते बढ़ते सेठ जी जिधर शमशान जल रहा था, शमशान था जिधर मुर्जा जलता था, उधर चले गए। उधर कोई नहीं था। तो सेठ जी ने कहा कि यहीं पर मैं स्नान कर लेता हूँ, इधर कोई नहीं है, यहाँ कोई ब्राह्मण भी नहीं है जो मुझे दान दक्षिणा देना पड़ेगा। सेठ जी घुस गए अपना स्नान करने गंगा नदी में। तो शंकर भगवान ये सब देख रहे थे। शंकर भगवान आए साधु का रूप धर के और वहीं तट पे बैठ गए। जब सेठ जी निकल के आए तो शंकर भगवान ने कहा कि आप तो स्नान कर लिए, गंगा नहा लिए, तो कुछ दान दक्षिणा दीजिए, दान पुण्य कीजिए। तो सेठ जी ने कहा कि मैं दान पुण्य तो नहीं करता। तो फिर भी साधु के रूप में जो शंकर भगवान थे नहीं माने, बोले कि नहीं, आपको कुछ न कुछ तो दान करना पड़ेगा, गंगा स्नान किए हैं। तो उन्होंने कहा कि 1 पैसा आप ले लेना मेरे से। तो शंकर भगवान ने कहा कि दीजिए 1 पैसा, जब आप दीजिएगा तो। हाँ, तो अभी नहीं, मेरे ऊपर उधार रहा, मेरे घरे आकर ले लेना। सेठ जी ने तो सोचा कि वो घर आएंगे नहीं। तो शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, पता लिखवा दीजिए, हम घर आके ले लेंगे। सेठ जी ने पता लिखा के अपना जान छुड़ा लिया। कुछ दिन के बाद दरवाजे पर आवाज़ हुई तो सेठानी गई। सेठ जी घर के अंदर ही थे। जब सेठानी गई, दरवाज़ा खोला तो वही शंकर भगवान खड़े थे साधु के रूप में। उन्होंने बोला कि सेठ जी है घर में, मुझे सेठ जी से 1 पैसा मेरा बकाया है, 1 पैसा मैं लेने आया हूँ। सेठानी घर के अंदर गई, सेठ जी से बोली। तो सेठ जी ने सोचा करे वो तो बड़ा निकला लालची, यहाँ तक आ गया लेने के लिए पैसा। उन्होंने कहा कि कह दो कि हम घर पर नहीं हैं। सेठानी ने आके वो शंकर भगवान से बोली कि सेठ जी घर पर नहीं है, बाद में आइएगा। तो शंकर भगवान बोले, साधु के रूप में थे, बोले कि पर मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं यहीं बैठ के इंतज़ार कर लूँगा जब तक सेठ जी नहीं आएंगे। अब तो सेठानी बहुत चक्कर में पड़ गई कि 1 पैसे के चक्कर में मुझे इसको खाना खिलाना पड़ेगा। ऐसा सोच के फिर भीतर गई तो फिर सेठ जी से बोली कि दे दीजिए ना, वो तो खाने के लिए बोल रहा है। तो सेठ जी ने फिर कहलावा भेजाया कि बोल दो कि उनका तबीयत खराब है। फिर बाहर सेठानी आई, फिर बोली कि उनका तबीयत खराब है। तो शंकर भगवान बोले कि मैं तो वैद्य भी हूँ, चलो मैं इलाज कर देता हूँ। अब सेठानी क्या करे, फिर अंदर जाके सेठ जी से बोली कि वो बोल रहा है मैं वैद्य हूँ, इलाज कर दूँगा। सेठ जी ने कहा जाओ बोल दो कि वो मर गए हैं। अब सेठानी जी को बहुत गुस्सा आया, बोली आप कैसी बातें कर रहे हैं, 1 पैसा के लिए आप बोल रहे हैं कि बोल दो जाके वो मर गए हैं। लेकिन सेठानी क्या करे, आके बोल दी शंकर भगवान से कि वो मर गए हैं। अब शंकर भगवान क्या किए, पूरा हल्ला मचा दिए कि भाई आओ आओ, सेठ जी मर गए हैं, चलो इनको शमशान ले जाना है। गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, शमशान ले जाने का तैयारी हुआ। और सेठ जी एकदम आँख मूंदे पड़े हैं। उनको जो शमशान ले जाते समय जो नियम होता है सब हो गया, उनको लोग उठा लिए कंधा पर। फिर भी सेठ जी का आँख नहीं खोल रहे। सेठाइन खूब रो रही है कि आप बोलिए ना, आँख खोलिए, आप तो झूठ मूठ का किए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही चल गए शमशान गए तो वहाँ वो लोग लकड़ी पर उनको जैसे जलाते हैं वैसे लेटा दिए लकड़ी के ऊपर। तब भी सेठ जी आँख नहीं खोले। और शंकर भगवान तो सब देख के हम मन हंस रहे थे। लास्ट में जब आग जलाने का बारी आया
तो शंकर भगवान ने सेठ जी के कान में कहा कि अब तो उठ जाइए, अब आपके शरीर में आग लगने वाला है। सेठ जी ने तब भी आँख नहीं खोला। तब सेठ जी मतलब शंकर भगवान अपने असली रूप में आ गए और बोले कि उठो, मैं तुम्हारे सबके तो तपस्या से मतलब कि प्रसन्न होता हूँ। तुमने मुझे अपने कंजूसी से मुझे प्रसन्न कर दिया। उठो, आँख खोलो। तो आँख खोले जब सेठ जी, तो उनके सामने शंकर जी खड़े थे। सेठ जी ने उनको पैरों में गिर गए और बोले मुझे माफ़ कर दीजिए। तो शंकर भगवान ने कहा कि माफ़ तो कर दूंगा, और कुछ मांगना चाहता है तो मांगो। तो सेठ जी ने यही मांगा कि जो 1 रुपया आपके ऊपर मेरा कर्ज है उसको माफ़ कर दीजिए। अब शंकर जी हंसते हुए बोले ठीक है, ऐसा ही होगा, मैं 1 रुपया नहीं लूँगा, कर्ज तुम्हारा माफ़ करता हूँ। और शंकर जी चले गए। अब बताइए गुरु भाई बहन, गुरु दोस्त कि बहन भाई की देखिए, मतलब कंजूस आदमी एक से एक होता है। कंजूस आदमी ऐसे थे कि सेठ शंकर भगवान के सामने कुछ मांगे भी नहीं, उन्होंने बस अपना वो 1 रुपया माफ़ करवा लिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव।